असूला हुआ धन था जो तुम जुए में हार गए। मेरी सारी प्रतिष्ठा पल भर में मिट्टी में मिला दी तुमने। अगर महाराज को इस बात का पता चल गया तो आत्महत्या के सिवा कोई और रास्ता नहीं है मेरे पास। मामाश्री, अगर मैं जीत जाता तो 4 लाख। क्या करूं? कहां से लाऊं मैं वो 2 लाख रुपए? अब तो वही होगा जो तुम लोग चाहते हो। सारी बात महाराज को सच सच बताकर मैं आत्महत्या। प्रधानमंत्री जी, एक पुरोहित जी आपसे भेंट करना चाहते हैं। उनसे कहो कि मैं अभी नहीं मिल सकता। क्षमा कीजिएगा प्रधानमंत्री जी, वो बहुत अनुरोध कर रहे हैं। मैंने कहा है कि उनसे कहो। क्षमा कीजिएगा प्रधानमंत्री जी, मैं जिस कार्य से आया हूँ वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। अनर्थ हो सकता है। क्या कह रहे हैं आप? हाँ प्रधानमंत्री जी, महाराज महारानी के मिलन की गणना में गलती हो गई है। क्या? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। स्वाहा 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 ओम सूर्याय नमः। रुक जाइए। वहां नहीं, इधर देखिए। चांद तो हमारे कक्ष में है। शामे शबे विसाल मेरी बेखुदियां और उनका दबे जबान के अभी नहीं। क्या बात है महारानी? ऐसे मधुर बेला में आपकी आंखों में अश्रु? क्या बात है? हमें नहीं बताएंगे आप? क्षमा कर दीजिए महाराज, न जाने क्यों अजीब सा महसूस हो रहा है। नहीं नहीं, हम तो आपको अपने प्राणों से भी अधिक चाहते हैं। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जैसे हम एक दूसरे को ठीक से समझ ही नहीं पाए। कहीं ना कहीं आप अभी भी हमारे लिए अपरिचित से हैं। बस इसी कारण एक अनजाना सा भय है। महाराज,
हम अपने पत्नी होने का कर्तव्य निभाना चाहते हैं और निभाएंगे भी, परंतु स्वयं को मानसिक रूप से तैयार नहीं कर पाए। थोड़ा सा नमक, तेल और उसके साथ जल लेकर आओ। देखा आपने, नमक कैसे जल में घुल गया, परंतु तेल नहीं। हम आपको यही समझाना चाह रहे थे। प्रेम में आत्मसमर्पण सारी कड़वाहट को भूलकर नए अंकुर को फूटने की चाह भर देता है। हमें हमारा मिलन जल और नमक की तरह चाहिए, जैसे हम एक दूसरे में लीन हो जाए। हम तेल और जल की तरह केवल सतह तौर पर मिलन नहीं करना चाहते। विवाह केवल शारीरिक नहीं, दो आत्माओं का मिलन होता है। महारानी, विश्वास से ही विश्वास उत्पन्न होता है। कौन न्याय मांगने आ गया? इस समय कौन हो सकता है? गंगाधर राव नेवालकर दरबार में पधार रहे हैं। इतनी रात्रि को कौन इतना दुखी है जो न्याय की आशा में सुबह तक भी प्रतीक्षा नहीं कर सका? महाराज, ये तात्या दीक्षित जी हैं। तात्या जी? जी महाराज, इन्होंने मिलन की बेला का शुभ मुहूर्त निकालने में अत्यंत भयंकर त्रुटि की है। ये सर्वथा मिथ्या है। मैंने सही गणना की थी। इस बात से मोरोपंत जी भी सहमत है। अनुमति हो तो सेवक इस तथ्य पर प्रकाश डालना चाहता है। अवश्य। क्या कहना चाहते हैं आप? तात्या जी कह रहे हैं वो सत्य है। देखा महाराज, अब पुरोहित जी भी कह रहे हैं। महाराज, यदि ये मुहूर्त 2 वर्ष पहले निकाला जाता तो अवश्य सत्य होता। तात्या दीक्षित जी 2 वर्ष पुराने पंचांग का संदर्भ लेकर गणना कर रहे थे, इसीलिए चूक हो गई। इस वर्ष का पंचांग उन्होंने देखा ही नहीं। हे भगवान, यदि तात्या जी के समय अनुसार आपका मिलन हो गया होता तो आपकी मृत्यु तो निश्चित थी महाराज। तात्या दीक्षित जी 2 वर्ष पुराने पंचांग का संदर्भ लेकर गणना कर रहे थे, इसीलिए चूक हो गई।
इस वर्ष का पंचांग उन्होंने देखा ही नहीं। क्या ये सत्य है तात्या जी? हे भगवान, यदि तात्या जी के समय अनुसार आपका मिलन हो गया होता तो आपकी मृत्यु तो निश्चित है महाराज। चुप क्यों हो गए तात्या जी? आपको आपकी भूल के परिणाम का आभास नहीं है? एक पल भी नहीं सोचा आपने कि झांसी इस समय किन परिस्थितियों से गुजर रही है। अब तो ये समझ में आ रहा है कि आप झांसी के सौभाग्य के नहीं, दुर्भाग्य की कामना कर रहे थे। केवल अपनी विद्वता के उन्माद में आकर दूसरे ज्योतिषाचार्य से परामर्श लेना उचित नहीं समझा। इसका अर्थ ये हुआ कि आप हम सबके मनोभावनाओं और विश्वास के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। महारानी, आप ही बताइए कि इनके अक्षम्य अपराध के लिए इन्हें दंड क्या दिया जाए? महाराज, यदि आप इन्हें दरबार में रखते हैं तो इनकी गलती के कारण लोग इनका उपहास उड़ाएंगे, जिससे ये विक्षिप्त भी हो सकते हैं। अच्छा यही होगा कि आप कुछ दिनों के लिए इन्हें राजकीय सेवा से निवृत्त कर दें। तात्या जी, आपकी बढ़ती आयु को देखकर हम आपको राजकीय सेवा से निवृत्त करते हैं। किंतु मैंने तो... तात्या जी, महाराज का निर्णय उचित है। जी? तात्या जी, महाराज ने केवल आपको राजपुरोहित पद से निवृत्त किया है। वो जब चाहेंगे आप उन्हें अपना परामर्श दे सकते हैं। केवल वस्त्र रखना, आभूषण लेने की आवश्यकता नहीं है। हम कुछ ही दिनों में बिठूर से लौट आएंगे। काका, आप बिठूर जा रहे हैं? और आपने मुझे बताया तक नहीं काका। काका, मैं भी श्रीमंत सरकार के अस्वस्थ होने का समाचार पाकर अत्यंत विचलित हूं। काका, मैं भी आपके साथ चलूंगा काका। नहीं तात्या, नहीं। मनु अभी अभी झांसी लौट आई है। षड्यंत्रकारियों की कोई कमी नहीं है यहाँ, अतः तुम्हारा यहाँ रहना ही उचित होगा। ठीक है काका, किंतु वचन दीजिए कि आप बिठूर पहुंचकर मुझे श्रीमंत सरकार के स्वास्थ्य की सूचना देंगे। अवश्य। सुनो, मैं वैद्य जी के पास जा रहा हूं। हम प्रातःकाल बिठूर के लिए निकलेंगे। जी। बाबा, हम भी आपके साथ बिठूर चल रहे हैं। नहीं, ये संभव नहीं है बेटे। बाबा, हमें लेके चलिए। मनु, बेटे बात को समझो। तुम भी एक महारानी हो, एक पत्नी हो। बेटे, तुम्हारी माँ होती तो तुम्हें समझाती। तुम जानती हो तुम्हारी माँ ने अपने पत्नी धर्म को निभाने के लिए क्या क्या नहीं किया, और तुम अपने दायित्व को छोड़कर जाना चाहती हो यहाँ से। बेटे, अब झांसी तुम्हारा सर्वस्व है, यही तुम्हारा जीवन है, सब कुछ यही है अब। और देखो, स्त्री का घर मायका नहीं ससुराल होता है, और ससुराल के कुछ कर्तव्य संभवतः भ्रम है मेरा।
आपके संदूक में हमने हमारी दुर्गा माँ का कवच रख दिया है। उसे देखकर आपको अवश्य हमारी याद आएगी। ऐसे क्या देख रहे हैं? इसका अर्थ है कि आप बिठूर नहीं? हम बिठूर नहीं जा रहे हैं। महाराज, ये तो आपका दुर्गा कवच है, हमारे संदूक में कैसे आया? हमने इसे आपकी संदूक में रख दिया था ताकि इसे देखकर आपको हमारी याद आ जाए और आप शीघ्र झांसी लौटें। दरबार में आज पुरोहित जी मुहूर्त की तिथि बताने वाले हैं। से अत्यंत प्रसन्न है और पुरस्कार स्वरूप हम आपको झांसी का राज पुरोहित नियुक्त करते हैं। आज से आप तात्या दीक्षित जी के संपूर्ण कार्यभार को संभालेंगे। आपसे कहा ना बहन जी, आप बिना आज्ञा के इस दरबार और रनिवास में नहीं जा सकते। अरे बहन जी, हमारी महारानी किसी भी प्रकार का कोई उपहार स्वीकार नहीं करती। आप ये पोटली ले जाइए। सुनिए, क्या बात है? कौन है जो हमसे मिलना चाहता है? क्षमा कीजिए महारानी साहिबा, एक स्त्री संदिग्ध अवस्था में बार बार अंदर आने का प्रयास कर रही थी और आपके लिए उपहार लाई थी। लाई। अनजान व्यक्ति से इस प्रकार से उपहार लेना एक महारानी को शोभा नहीं देता। क्या पता कोई शत्रु। वाहिनी साहिब, हमारे शत्रु केवल फिरंगी हैं, हमारी प्रजा नहीं। और इस स्त्री ने तो हमें उपहार में बाल गोपाल दिए हैं। और बाल गोपाल तो ममता, रक्षा और स्नेह के प्रतीक होते हैं। से किसी अनजान व्यक्ति से उपहार लेना एक महारानी को शोभा नहीं देता। क्या पता कोई शत्रु। वाहिनी साहब, हमारे शत्रु केवल फिरंगी हैं, हमारी प्रजा नहीं। और इस स्त्री ने तो हमें उपहार में बाल गोपाल दिए हैं। और बाल गोपाल तो ममता, रक्षा और स्नेह के प्रतीक होते हैं।
तात्या जी, आप वहां क्यों खड़े हैं? स्वागत है आपका, अंदर आइए। महारानी अपने कक्ष में है। जी महाराज। हे बाल गोपाल, आप तो अंतर्यामी हैं। हमारे आजोबा को शीघ्र ही स्वस्थ कर दीजिए। आजोबा, आपकी छबीली को पूर्ण विश्वास है, आप शीघ्र ही ठीक हो जाएंगे। हर पल आपका ध्यान रहता है आजोबा, इसलिए हमने तय किया है कि नित्य एक पत्र आपको भेजेंगे, ताकि हर सुबह हमारे पत्र को पढ़ सके। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि शीघ्र ही आप स्वस्थ होकर हमसे मिलने आ सके। नहीं, आप जो कर रही थी करती रहिए। Ross. बताइए मिस्टर मैल्कम, इस समय आने का कष्ट कैसे किया आपने? माफी चाहता हूँ योर मैजेस्टी। जब से झांसी की रानी वापस आई है, उन 11 विलेजेस का लॉ एंड ऑर्डर बहुत ही खराब हो गया है। जस्ट बिकॉज आपने एडमिनिस्ट्रेटिव पावर उन अनएजुकेटेड लोगों को दिया है। इसका अर्थ यह है कि आप ये सिद्ध करना चाहते हैं कि हम अपने दायित्व को ठीक से निर्वाह नहीं कर रहे हैं। नो योर मैजेस्टी, एक्चुअली बुंदेलखंड राजपूत गांव में तबाही मचा रहे हैं। हम हर स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। ऐसे अपराध तो आप... But this is very serious matter. पिछले सप्ताह एक गांव को उन्होंने लूट लिया। दूसरे दिन दूसरे गांव को लूटने का प्रयास किया। 8 विलेजर्स की डेथ हुई। मिस्टर मैल्कम, आप हमारे ही दरबार में आकर हम पर उंगली उठा रहे हैं। जाइए देखिए, वहाँ हमारे सिपाही उन गांव वालों के साथ मिलकर किस तरह उन डाकुओं को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। गुनाथ महाराज, तुम शीघ्र एक सैनिकों के टुकड़े लेकर उस स्थिति को संभालो। जो आ गया महाराज। वो डाकू भी आपकी तरह राजपूत है मिस्टर रघुनाथ सिंह।
अपने भाइयों को मारने में आपका हाथ नहीं उठेगा। क्या तुम अपनी तरह हम हिंदुस्तानियों को समझते हो? हम राजपूत हैं और अपनी आन के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं। मर जाते हैं, मिट जाते हैं, और आज तुमने एक राजपूत की आन को ललकारा है। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? रघुनाथ, तलवार म्यान करो। और तुम भी मिस्टर मार्कम, रघुनाथ, तुम हमारे आदेश की अवहेलना कर रहे हो। तलवार म्यान करो। अपने इस सेवक की उदंडता को क्षमा कीजिएगा महाराज। आदेश दीजिए, मैं अभी जाकर उन उपद्रवी राजपूतों के सर को काटकर आपके चरणों में रख दूंगा। I am extremely sorry, Your Majesty. हमें आपके मिनिस्टर रघुनाथ सिंह पर डाउट है। ये सिचुएशन ज्यूडिशियली एंड impartially हैंडल नहीं कर पाएगा। And if you're sure, then आपको हमें श्योरिटी देनी होगी। Otherwise, ईस्ट इंडिया कंपनी ऑब्जेक्शन लेगा और हम आपके रूलिंग वे को रिव्यू करने के लिए फोर्सफुल होंगे। इट्स मैटर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। वी रिक्वेस्ट यू टू डिसाइड ऑब्जेक्टिवली। ठीक है, इस कार्य के लिए रघुनाथ सिंह नहीं, तात्या टोपे जाएंगे। प्रधानमंत्री जी। जी महाराज। कुशल सैनिकों के साथ तात्या टोपे का जाने का प्रबंध किया जाए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।